भारत में राज्य पुनर्गठन, देशी रियासतें थी, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का एकीकरण। सबसे पहले ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण किया गया नहीं, और दूसरा किया गया भाषा के आधार पर एकीकरण। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। दो आधार पर किया गया है कि ब्रिटिश राज्य तथा देशी रियासतों का एकीकरण हुआ, और फिर बाद में 53 के बाद भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया, और बाद में जो है वर्तमान में कई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। देखेंगे नवीन पुनर्गठन, 3 आधार मान लीजिए। नवीन जो 2000 में हुआ था झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। फिर आपको देखेंगे 2014 में हुआ तेलंगाना का। फिर देखेंगे 2020 में 19 में ना, हाँ 19 में, अच्छा 5 अगस्त 2019 को फिर पुनर्गठन किया गया। नहीं, आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हाँ 19 में, दमन दीव, दादर नगर हवेली, उसको ये चीज जो है लिख देना है। नहीं तो सबसे पहले हम ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण हम करते हैं। पहला देखेंगे, देखें भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान भी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर 3 राज्यों बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का पुनर्गठन हुआ 1912 में भाषाई आधार पर। देखेंगे तेलुगु राज्य की स्थापना की गई मांग करने के लिए 2013 में 1913 में तेलुगु राज्य की मांग उठी, और आंध्र 2013 में आंध्र महासभा की स्थापना की गई थी। इसी के लिए 2013 में तेलुगु राज्य की मांग उठी और आंध्र महासभा की स्थापना हुई। है 36 को बनाया गया, लेकिन भाषा ये जो है भारत भाषाई आधार पर 3 भागों में बांटा गया, जिसमें बिहार और उड़ीसा एक में था। देखिए हम बता रहे हैं जरूरी, भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई थी। सर्वप्रथम 2012 में भाषाई आधार पर 3 राज्यों बिहार, उड़ीसा तथा असम, बिहार, उड़ीसा, असम का गठन किया गया था। असम का गठन किया गया था। 36 में ये जो 36 में बिहार उड़ीसा अलग हो गया, एक ही में लिखिए ना, बिहार उड़ीसा एक में सम्मिलित कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे स्वतंत्रता के पूर्व भारत, हाँ इसके दर देखेंगे पश्चिम बंगाल तो अलग था ही, पश्चिम बंगाल तो अलग था ही। अब देखेंगे आप
कि 1946 की देसी रियासतों का एक श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ। तो देश में 500, इसकी चर्चा नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, पुरानी बातें हैं। हम सीधे देसी रियासत पर आते हैं, इसका जरूरत ही नहीं। 542 देसी रियासत, देसी रियासत थी, जिनमें से 539 रियासतों ने भारत में स्वेच्छा से अपना विलय किया। रियासतों ने भारत में स्वेच्छा से विलय कर लिया, लेकिन 3 विलय नहीं किया। वह कौन था? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह करके मिलाया गया और वहां का राजा भाग गया डर से, जनमत संग्रह करके देखेंगे। और इसका शासक पाकिस्तान भाग गया। हैदराबाद की सियासत को पुलिस कार्यवाही के तहत विलय कराया गया और जम्मू कश्मीर को विलय कर लिया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी कब्यलियों के आक्रमण के कारण विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, इसको विलय कर लिया गया। नहीं तो ये तीनों जो है भारत में शामिल हो गए और इस ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों का एकीकरण करके भारत में 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। 4 प्रकार के राज्य देखेंगे। ये राज्य में कौन कौन शामिल थे? 216 देसी रियासतों को मिलाया गया और इसमें कौन कौन से देश राज्य शामिल हुए? असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, आंध्रा। इसकी संख्या 10 थी। कितनी थी? 10 थी। यानी 10 राज्य, 216 देसी रियासत मिला करके 10 राज्य बनाए गए ए राज्य के कैटेगरी में। दूसरा बी राज्य की कैटेगरी में। बी राज्य में देखेंगे है? अब देखिए ना, इसे मिलाते हैं। बी राज्य में 275 देसी रियासतों को मिलाया गया और इसमें 8 राज्य बने। कौन कौन राज्य बने देखेंगे। हैदराबाद। दूसरा देखेंगे जम्मू कश्मीर। तीसरा मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान,
सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, ये 8 जो है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हो गया। कैसे हो गया? हैदराबाद 1 हुआ, जम्मू कश्मीर 2 हुआ, मध्य प्रदेश 3, मैसूर 4, पेप्सू 5, राजस्थान 6, सौराष्ट्र 7, त्रावणकोर 8, कोचीन 9 दे दिया, 8 बोल रहा है। अच्छा मिलाते हैं, दे रहा है, दे तो रहा है यहाँ पर मध्य भारत। सी राज्य, अच्छा देखते हैं, तीसरा में सी राज्य। सी राज्य में देखेंगे 61 देशी रियासत, 61 देशी रियासत मिलाए गए, और 61 देशी राज्य रियासत मिला करके इसमें 9 राज्य बनाए गए। अजमेर देखेंगे, इसमें आ गया अजमेर, ये स्वतंत्रता के पहले की बात है। अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कूर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश, चार 1 2 3 4 5 6 10 हो गया। ये लिखता है 9। अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कूर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। कैसे लिखता है 9? 10 न हो जाएगा? 10 गिनती में हमको लगता है कम कर दिए। 10 राज्य, हाँ, ये इसको 9, इसमें 9 हो गया। अच्छा 10 9 19 10 29 राज्य। और डी राज्य में देखेंगे अंडमान तथा निकोबार, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, की डी श्रेणी में रखा गया, यानी 30 राज्य थे देशी रियासत को मिला करके। और देखेंगे अब जब आप देखेंगे एक अंडमान तथा निकोबार डी में, सी में 10 टोटल 30 हो गया। टोटल 542 रियासत है ना, तो 3 को तो भाग गया, तो अब 216 275 61 कितना हुआ है? 552 हो गया। ये कैसे? इसमें तो लिखा है, यही जो लिखा है देखेंगे 542 ऊपर में लिखा है 216, ठीक है, 275 61 दिया है, तो लिखा है यहाँ पर, यहाँ 542 है। हाँ, तो जो दिया है
जोड़ने पर कितना आ रहा है? 52 आ रहा है। इसको जोड़ने पर 52 आ रहा है। 6 5 11 1 12 7 1 8 1 552 तो लिखा है बुक में, कैसे? अच्छा इसको देखते, बुके में दिया बना करके, भारत सरकार का बुक है। अच्छा, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर देखेंगे। भाषाई आधार पर जो हम बताए थे तो 1912 में बिहार, उड़ीसा, असम का रूप देने का प्रयास किया गया और 2013 में तेलुगु। देखेंगे 1918 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू करने के समय भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के संबंध में विचार करके इसके औचित्य की मान्यता दी गई 1923 में। हाँ, अब भाषाई आधार पर देखेंगे 1947 में संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके दर की अध्यक्षता में, एसके दर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। आयोग का कार्य विशेषकर दक्षिण भारत में उठी इस मांग की जांच करना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं है। आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को, आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को 56 पृष्ठीय अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और प्रशासनिक आधार पर, ठीक ना, प्रशासनिक आधार पर राज्य पुनर्गठन का को सिफारिश किया। ये प्रशासनिक आधार पर, न कि भाषाई आधार पर, प्रशासनिक आधार पर। देखेंगे इसके बाद से रिपोर्ट का तीव्र विरोध हुआ, तब जाकर के भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में विचार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के ने एक समिति का गठन हुआ। इनके तीनों के सदस्यता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। हाँ, जिसको जेबीपी समिति कहा गया। और इस समिति ने 1 अप्रैल 1949 को रिपोर्ट दिया, सिफारिश किया। क्या रिपोर्ट दिया? इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को खारिज कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। तब देखेंगे क्या हुआ। तब अनशन पर आ गए कौन? हाँ, श्री रामुलु। ये जो है अनशन पर आ गए और 56 दिन का आमरण अनशन किया और उसके बाद से इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जो है देखेंगे, जब 1952 में इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा भाषाई तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। 1 अक्टूबर
1953 को, ठीक ना, गठन हुआ आंध्र प्रदेश का, गठन हुआ। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित भारत का यह पहला राज्य था। और उसके बाद से देखेंगे, फिर अब फजल अली के देखेंगे। 1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के गठन के कारण भारत के अन्य भाषा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी, इसलिए केंद्र सरकार ने 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली, इनकी अध्यक्षता में गठित की गई। आयोग के अन्य सदस्य थे पन्नीकर तथा हृदयनाथ कुंजरू। आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट दिया। आयोग ने भाषा के आधार पर स्वीकार कर लिया कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए, और इन्होंने राज्य पुनर्गठन के लिए केवल भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है किया जाना चाहिए। भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय तथा प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की क्षमता को भी रखना चाहिए, और इसी आधार पर ए, बी, सी तथा डी राज्यों के वर्गीकरण के समाप्त करके भाषा संघ को 16 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों को विभाजित करना, ठीक ना, चाहिए, इन्होंने कहा। और इन्होंने क्या कहा? आयोग की सिफारिश के अनुसार 16 राज्य कौन होंगे? देखेंगे 16 राज्य। 16 राज्य। पहला आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दूसरा असम, बिहार, बिहार। चौथा बंबई। 5 हैदराबाद। 6 जम्मू और कश्मीर और कश्मीर। 7 कर्नाटक। 8 केरल। 9 मध्य प्रदेश। 10 मद्रास। 11 उड़ीसा। पंजाब। 13 राजस्थान। 14 उत्तर प्रदेश। 15 विदर्भ। 16 पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये 16 राज्य की जो है फजल अली की सदस्यता वाली, अध्यक्षता वाली समिति ने 16 राज्यों के पुनर्गठन की बात कही। आयोग की सिफारिश के अनुसार जिन संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया जाना था, अब संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली, दिल्ली, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह बात कही कि 3 संघ राज्य क्षेत्र होंगे। लेकिन बाद के वर्षों में आप देखेंगे आयोग की सिफारिशों को संशोधन के साथ स्वीकृति दी गई, और केंद्र सरकार आयोग की सिफारिशों को संशोधन के साथ स्वीकार किया, और 14 राज्य, अब 16 नहीं, 14 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश, इन्होंने 14 राज्य बनाया और 5 संघ शासित प्रदेश बनाया। देखेंगे बाद में कई राज्य नए बने, गोवा भी बना, देखेंगे
पांडिचेरी का गठन हुआ। गोवा मुक्ति संग्राम उग्रता के कारण भारत सरकार ने 1961 में सैनिक हस्तक्षेप करके गोवा एक का राज्य बनाया। देखेंगे 1961 में गोवा राज्य बना। कौन कौन राज्य बना है देखिए। हाँ 1961 में एक सेकेंड, दादर एंड नगर हवेली राज्य बना। 1962 में, 61 में तो गठन हुआ, लेकिन 62 में संविधान संशोधन हुआ और गोवा तथा दमन दीव को भारत शामिल कर संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए नागालैंड के राज्य का दर्जा प्रदान करने की अच्छा संविधान संशोधन है। हाँ ठीक है। 1962 में गोवा, 1962 में पांडिचेरी, 1962 में नागालैंड, 1966 में पंजाब तथा हरियाणा को राज्य, हिमाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र बनने के लिए देखेंगे। इसी वर्ष में पंजाब, हरियाणा राज्य बने और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य। फिर देखेंगे 1969 में मेघालय को राज्य का दर्जा भी दिया गया। 1969 में मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में मणिपुर और सिक्किम नहीं, सिक्किम, मणिपुर राज्य का दर्जा मिला। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र बना। और 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। और फिर देखेंगे 1986 में 1986 में मिजोरम को राज्य बनाया गया। और 1986 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। और अरुणाचल प्रदेश को दोनों को राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखेंगे 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा बना। 1986 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। और 2000 में, फिर सन 2000 में देखेंगे। अब सन 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आए। इस तरह भारत में 29 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, उत्तराखंड 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश बने गए।
और फिर 2014 में, अब देखेंगे 2014 में फिर जो है तेलंगाना राज्य बना, नहीं 28 था, यहाँ 28 राज्य, हाँ, और तेलंगाना राज्य बनने के साथ 29 राज्य हो गया। और फिर देखेंगे 2020 में, 2019 में, 19 में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और इस तरह से जम्मू कश्मीर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश बने, जिसमें से जो है दादर एंड नगर हवेली, दमन और दीव को एकीकृत कर दिया गया। और वर्तमान में जो है यही राज्यों का पुनर्गठन है। इसी को तो लिखना है, इसी के इतिहास से लिख देना है इसका। हाँ, जब जो जो हुआ है उसका लिख देना है, 2 भागों में बांट करके। तो लिखिए, राज्य पुनर्गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। हाँ, देखेंगे, लिखिए, भारत में राज्य पुनर्गठन का कार्य स्वतंत्रता पूर्व तथा स्वतंत्रता पश्चात किया गया है। इसके लिए कई कमेटियां बनाई गई, जिसमें इसके दर जेबीपी समिति कमा देकर के तथा फजल अली समिति प्रमुख है। भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को 3 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। 3 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला, ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण। पहला, ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण। दूसरा, भाषाई आधार पर